हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीएल के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने यहाँ पर असिस्टेंट फोरमैन के 270 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको फॉर्म अप्लाई करते हुए जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ind-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड एनसीएल ने असिस्टेंट फोरमैन के 270 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। यहाँ पर अलग अलग कैडरे में असिस्टेंट फोरमैन की वैकेंसीज निकली है, जो कि आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो कि किस कैडरे में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है। यहाँ पर आप 11 फरवरी 2026 से 5 मार्च 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आकर्षक सैलरी पैकेज आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। यहाँ पर कैडरे वाइज आपको क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड कराई गई है, जो कि आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि असिस्टेंट फोरमैन ईएनटी ट्रेनी, ईएनटी कैडरे के लिए आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, प्लस आपके पास यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए या फिर रिलेवेंट हायर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसमें आपके पास 3 साल का कोर्स होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो कि किस कैडरे के लिए क्या आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है और उसके अकॉर्डिंग आपको फिर अपना फॉर्म अप्लाई करना है। 18 से 30 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1180 रुपये प्लस जीएसटी फीस चार्ज है और एससी एसटी पीएच के लिए कोई फीस नहीं है। फीस का अमाउंट आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, इंग्लिश नोटिफिकेशन पीडीएफ और हिंदी नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के इंग्लिश या फिर हिंदी के नोटिफिकेशन को ओपन करके इनमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इन नोटिफिकेशंस में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड आउट करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर एनसीएल का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर आने के बाद अगर आपने पहले से इस भर्ती के लिए अप्लाई करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको टॉप पर ही लॉगिन की लिंक दिया गया है। आप इस पर क्लिक करें, आपके सामने लॉगिन का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी यूजर आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्टर का लिंक दिया गया है, आप इस पर क्लिक करें, आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, असिस्टेंट फोरमैन की किस कैडरे के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो यहाँ पर आप एंटर कर दें। फिर आप अपना ईमेल एड्रेस एंटर करें, उसे एक बार फिर से एंटर करके यहाँ पर कंफर्म कर लें और उसके बाद गाइज आप यहाँ पर जनरेट ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने ये कैप्चा ऑथेंटिकेशन मोड ओपन होगा। अब आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी सबमिट किया गया है, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद वैलिडेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको यहाँ पर वैलिडेट कर लेने हैं। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद रीवेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन में जो पीछे डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इनके सामने इन सभी चेक बॉक्सेस को आपको 1 बाय 1 करके ओके करना है और फिर गाइज आपको यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया गया है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक यूजर आईडी और पासवर्ड सबमिट कर दिया गया है। आपको उसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइस यहाँ पर अब आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ पर टॉप पर ही गो टू एप्लीकेशन की टैब दी गई है, आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। आपको यहाँ पर अब अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है, अपनी कैटेगरी यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है। और फिर यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, अपनी मदर का नाम आपको एंटर करना है। अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी टेस्ट सिटी की प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 6 टेस्ट सिटी की प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर आप जिस टेस्ट सिटी को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे आप उस नंबर पर सेलेक्ट करें। इस तरह से यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके अपनी टेस्ट सिटी की प्रेफरेंस देनी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं। यहाँ पर बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट है और आपकी डिसेबिलिटी 40% से अबव है, अगर है तो आप येस करेंगे। और फिर यहाँ पर आप अपनी डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करेंगे, डिसेबिलिटी की परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे। स्क्राइब की जरूरत होगी आपको एग्जाम पीरियड के दौरान तो येस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप यहाँ पर PWBD कैंडिडेट नहीं है तो आपको सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है, फिर आपको आगे की डिटेल नहीं देनी होगी। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप ई एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप येस करें। ज्वाइनिंग की डेट सेलेक्ट करें, सर्विस की कब छोड़ी है वो डेट आप सेलेक्ट करें। इनके अकॉर्डिंग आपकी टोटल सर्विस पीरियड कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको शो कर दी जाएंगे। और अगर आप ये एक सर्विसमैन नहीं है सिंपली आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं यहाँ पर CIL या उसकी सब्सिडायरीज कंपनीज के, अगर हैं तो आप येस करेंगे। और फिर यहाँ पर सब्सिडायरी का नाम देंगे, करंट डेजिग्नेशन देंगे, ज्वाइनिंग डेट देंगे सर्विस की। इसके अकॉर्डिंग आपकी टोटल सर्विस पीरियड कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको शो कर दी जाएंगे। और अगर आप नहीं है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप एम्प्लॉय हैं किसी गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर में, अगर हैं तो आप यस करेंगे। और फिर ऑर्गेनाइजेशन का नाम देंगे, अपनी करंट डेजिग्नेशन देंगे जिस पोस्ट पर आप कार्यरत है, ज्वाइनिंग डेट देंगे। इसके अकॉर्डिंग आपकी सर्विस के पीरियड कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएंगे। और अगर आप एम्प्लॉय नहीं है किसी भी डिपार्टमेंट में तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइस फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करें, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप यहाँ पर इस परमानेंट एड्रेस सेम एज कोरोस्पोंडेंस एड्रेस में यस के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। इस तरह से अपनी कम्युनिकेशन डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज यहाँ पर NCL की इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए असिस्टेंट फोरमैन की पोस्ट के लिए आपको अलग अलग क्वालिफिकेशन दी गई है पोस्ट वाइज, पोस्ट के कैडर के अकॉर्डिंग। यहाँ पर अगर आप असिस्टेंट फोरमैन ENT ट्रेनी ग्रेड C के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का मिनिमम 3 साल का, या फिर आपके पास यहाँ पर इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन में। और अगर आप असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल ट्रेनी ग्रेड C के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का, या फिर इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और अगर आप असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल ट्रेनी ग्रेड C के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ पर 3 साल का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी होगी। इसमें आपको सबसे पहले बोर्ड का नाम एंटर करना है, जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है। इंस्टीट्यूट या स्कूल का नाम देना है जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। सब्जेक्ट कौन कौन से थे आपके पास 10वीं में वो आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। और फिर आपको बताना है आपका रिजल्ट परसेंटेज में था, CGPA में या ग्रेड में। परसेंटेज में अगर था तो बताएं कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, टोटल कितने मार्क्स थे जिनमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। इसमें भी आपको पहले बोर्ड का नाम देना है, फिर पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको इंस्टीट्यूट या स्कूल का नाम देना है जिससे आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। सब्जेक्ट देने हैं अपने 12वीं के। फिर आपको बताना है आपका रिजल्ट परसेंटेज में था, CGPA में या ग्रेड में। परसेंटेज में अगर होगा तो आपको बताना है कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, टोटल मार्क्स आपको एंटर करने हैं। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी।
फिर यहाँ पर आपको अपनी डिग्री या फिर डिप्लोमा की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर असिस्टेंट फोरमैन की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड के अंतर्गत, या फिर डिग्री होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको बताना है आपके पास 3 साल का रेगुलर डिप्लोमा है या फिर डिग्री, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मान लीजिए अगर आपके पास डिप्लोमा है तो फिर आप इंस्टीट्यूट का नाम देंगे, स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करेंगे, आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग जो आपने पोस्ट सेलेक्ट की होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको स्पेशलाइजेशन मिलेगी, आपको वो सिलेक्ट करनी है। फिर आपको पासिंग मंथ और ईयर यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है और फिर बताना है आपका रिजल्ट परसेंटेज में आया है इस डिप्लोमा या डिग्री में, या फिर सीजीपीए में, या फिर ग्रेड में। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। परसेंटेज में अगर है तो बताएं कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, टोटल मार्क्स यहाँ पर आपको एंटर करने हैं और इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर फिर आपके मार्क्स की परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है और फिर गाइज आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं, 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट और मार्कशीट अपलोड करने हैं, अपनी डिग्री या फिर डिप्लोमा का सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना है और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। यहाँ पर आप जब जिस भी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना चाहेंगे उसके सामने आपको क्लिक हियर टू अपलोड का ऑप्शन दिया गया है, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक हियर टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की गाइडलाइन चेकआउट कर लेंगे। जैसे कि जब आप अपना फोटो अपलोड करेंगे आपका फोटो यहाँ पर 100 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटो आपका होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड पर जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, 200 DPI उसकी होनी चाहिए। डायमेंशन आपके फोटो की 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करने के लिए ड्रॉ फाइल शेयर स्लैश ब्राउज टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना फोटो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। इनके लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। यहाँ पर आपके सिग्नेचर 80 KB से 150 KB के बीच में होने चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होने चाहिए। यहाँ पर आपको ड्रॉ फाइल शेयर स्लैश ब्राउज टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर भी आपको यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने ये सर्टिफिकेट्स अपलोड करने हैं। इनके लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। इनका साइज 100 KB से 1 MB के बीच में होना चाहिए। ये जेपीजी, जेपीईजी या फिर PDF फॉर्मेट में आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इन सभी डॉक्यूमेंट के लिए यही गाइडलाइन रहेगी। तो आपको इनके अपलोड करने के लिए ड्रॉ फाइल शेयर स्लैश ब्राउज टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके अपने सभी डॉक्यूमेंट को यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको व्यू के लिंक पर क्लिक करके अपने इन डॉक्यूमेंट्स को व्यू कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। गाइस यहाँ पर हम आपको एक बार फिर से बता दें, जनरल OBC EWS के लिए 1180 रुपये प्लस GST फीस चार्ज है। SC ST PH के लिए कोई फीस नहीं है। तो यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। फिर आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इन सभी चेकबॉक्सेस को 1 बाय 1 करके आपको ओके करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर प्रीव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट कर लेना है। कहीं पर कोई मिस्टेक होगी तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो और अगर सभी चीज़ें ओके होंगी तो बस यहाँ पर अब आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और अगर आप जनरल OBC या फिर EWS कैंडिडेट हैं तो पहले आपको यहाँ पर 1180 रुपये प्लस GST फीस के रूप में जमा कराने होंगे। उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट होगा। फीस का पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से कर सकते हो और उसके बाद आपका फॉर्म भी सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर फॉर्म सबमिट होने के बाद गाइज आपको टॉप पर ही प्रिंट का ये ऑप्शन दिया गया है, आप इस पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप NCL असिस्टेंट फोरमैन की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।